देखिए, समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल के द्वारा समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से मेरे लिए बेहद अभद्र ट्वीट किए गए और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं किए गए, अन्य तमाम महिलाओं को भी वैशाली की नगर वधू कहकर बुलाया गया, जिसके खिलाफ कल मैंने एफआईआर दर्ज की है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनीष जगन अग्रवाल एक आदतन अपराधी है। इसी तरीके के मामले में वो पहले जेल भी जा चुका है और लखनऊ में कई महिलाओं के द्वारा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। और माननीय अखिलेश यादव जी उसको एक बार छुड़ाने स्वयं डीजीपी ऑफिस गए थे, जिसके चलते परसों उसने फिर इस तरीके की अभद्र और बेहद अश्लील टिप्पणियां मेरे ऊपर की, तो मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है। आज मैं डिफेमेशन का नोटिस भेज रही हूं और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग की है कि इस अपराधी जो आदतन अपराधी है, महिला अपराध का आदतन अपराधी है और जो अन्य व्यक्तियों को भी अपनी ट्रोलर्स टीम को उकसाकर महिलाओं के प्रति अपराध कारित करवाता है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी गिरफ्तारी की जाए। अच्छा, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? पिछली बार भी आपको जो है सपा से फटकार लगी थी, फिर इस बार आपके खिलाफ अब साजिश है। देखिए, रामचरितमानस पे जिस तरीके से मैंने अपना मुखर विरोध जाहिर किया था कि रामचरितमानस जो कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था समाजवादी पार्टी के भीतर रहते हुए कि किसी भी दल की महिला हो उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद से ही मैंने पार्टी को छोड़ भी दिया और पार्टी को छोड़ने के बाद से लगातार सोशल मीडिया टीम के द्वारा समाजवादी पार्टी की मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे ट्रोल किया जा रहा है। परसों अति हो गई और साथ ही साथ इस मनीष जगन अग्रवाल के द्वारा कल जब मैंने एफआईआर दर्ज करा दी तो इसने मुझे तुरंत एक ट्वीट किया जिसमें इसने मुझे देख लेने की और बहुत अच्छे से समझा देने की, मुझे जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद तुरंत ही उसने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। तो और एक तो अभी मौजूद भी है कि जिसमें उसने कहा है कि आपके निजी जीवन पर मैं हमला करूंगा। तो इस तरीके के अपराधों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और ये मेरी सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण मसला है। तो हम लोग इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या लगता है सपा जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात करती है और एक तरफ उसी के ट्विटर हैंडल से ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं और अखिलेश यादव भी इसमें कुछ नहीं बोल रहे, क्या? अब देखिए, इसका जवाब तो माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम महिला जो लोहिया जी जो महिला समानता की बात किया करते थे, समाजवादी पार्टी लोहिया जी की विचारधारा की बात करती है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने मनीष जगन अग्रवाल और स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना आदर्श मान लिया है, जिसके चलते वो महिलाओं पर टिप्पणी करने वालों को संरक्षण दे रही है। और अति तब हो जाती है जब मनीष जगन अग्रवाल जैसे व्यक्ति अश्लील टिप्पणियों में माननीय अखिलेश यादव जी को टैग करते हैं और अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है या फिर इस तरीके के आपराधिक व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसका अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, तभी उसकी इतनी हिम्मत पड़ रही है कि राजधानी में बैठकर वो महिलाओं के प्रति अपराध कारित कर रहा है। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि माफी मांगने से अब काम नहीं चलेगा, सख्त कार्रवाई होगी अभद्र। जी बिल्कुल, कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है जिसमें एक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया में ही की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इसमें सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के और इस कानून की रूलिंग्स पे आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोगों की सजा इसलिए सुनिश्चित करवाएंगे क्योंकि संस्थाओं में बैठकर, राजनीतिक दलों में बैठकर जब आप इस तरीके के अपराध कारित करते हैं तो वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं। आगे आप न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या कोर्ट का भी रोक? देखिए, मैंने कल एफआईआर दर्ज की है, मैं गिरफ्तारी की मांग कर रही हूँ। आज मैंने डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया है, आज डिफेमेशन की नोटिस चली जाएगी और इसके लिए जो भी कानून का रास्ता है हम लोग उस कानून के रास्ते से, क्योंकि मुझे अपने देश के संविधान और कानून पे बहुत भरोसा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं ये अपील करती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करके समाज में एक ये स्पष्ट संदेश जाए कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को किसी तरीके का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, पिछले दिनों भी चर्चा थी कि आप बीजेपी में शामिल हो रही हैं, उसके बाद आपको पार्टी से भी निकाला गया, फिर अब भी ये चर्चाएं काफी तेज हो गई जब आपके ऊपर कल ऐसी टिप्पणियां आई और आपने। देखिए, इस तरीके की चर्चाएं करने वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मेरे मानसिक उत्पीड़न का अंदाजा लगाइए, जहां पे मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी अभद्र और अश्लील बातें कही गई। मैं किस तरीके की मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही हूं, मुझे लगातार मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे लगातार देख लेने की धमकियां दी जा रही हैं और अभी भी वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो मैं इस समय एक महिला अस्मिता की लड़ाई के लिए अपने आप को मजबूत कर रही हूँ और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने की मैं तैयारी कर रही हूँ और हम लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अन्याय के प्रति हम आवाज़ उठाएं, उसके लिए लड़ें। तो उसी और डॉक्टर ऋचा सिंह, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय।